प्रणाम। प्रणाम श्रीमद् भागवतम को। प्रणाम पूज्य गुरु जी स्वामी तेजमय जी। प्रणाम परम पूज्य गुरुदेव। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। हम सबके हृदय में विराजे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। ओके, तो हम देवभूति जी जो प्रश्न पूछ रहे थे उस बारे में कर रहे थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं, देवहूति जी ने प्रश्न पूछा, भगवान आपने कहा कि स्वरूप से तो पुरुष असंग है, लेकिन अभी वह प्रकृति के साथ माया में आसक्त हो गया है, बंधन में आ गया है। अब किसी तरह वह बंधन से छूट भी जाता है, तब भी यदि वह माया और उसका बंधन फिर से लौट आए तो बड़े प्रयत्न से हम उसे काटें और वह फिर से लौट आए तो बोले ऐसा नहीं होता। ये माया अज्ञान रूप है। यह अज्ञान एक बार जाता है तो पुनः वापस नहीं आता। परंतु हमें कई बार ऐसा लगता है जैसे माया फिर से आ गई है। वह इसलिए होता है कि हमने उसके तत्व को अच्छी तरह से देखा नहीं होता, तभी ऐसा भ्रम होता है। हम बताते हैं, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः न ईश्वरस्य अशुभम धते सवे महिमनि स्थितस्य च। भुक्त भोग होता है जो भी यहाँ पर इंजॉयमेंट से उन्हें एंजॉय करके, परित्यक्त्या गिवन अप, दृष्ट दोषा यहाँ के जो भी हमने सभी भोग हैं उनको एंजॉय करके जो देख लिया कि उनमें जो दोष हैं, नित्यशा ऑलवेज, न ईश्वर से अशुभम कि इसमें ईश्वर कोई अशुभ नहीं चाहते, धते हमारे ऊपर डाला गया, सवे महिमनी हम अपनी ग्लोरी में स्थित से स्थित रहें, सिचुएटेड रहें। तो अब यहाँ देखते हैं, कहते हैं कि यदि कोई जैसे हाफूज आम खाने जा रहा हो और उसके हाथ से वो फिसल कर गिर गया हो तो उसे कैसा लगेगा? उसकी बुद्धि कहेगी गिरी हुई नहीं उठाना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर के इस विचार से वह अपने आप को संयत भी कर ले, लेकिन तभी कुछ देर बाद उसका मन कहता है कि अभी तो एक बार ही मैंने इसे लिया है, कैसे छोड़ दूं। सब ठीक है, पानी से धोकर खा लेता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह भुक्त भोगा नहीं है। परंतु जब वो शाम को पूरी तरह से फेंक देते हैं, तब वह क्या देखता है कि छिलके को गाय ने खाया कि बकरी ने, यह नहीं देखता है। क्योंकि वह अब भुक्त भोगा है और परित्यक्त्या उसने पूरी तरह उसे छोड़ दिया है। वह फिसल कर गिरा नहीं है, उसने स्वयं भोग करके उस छिलके को छोड़ दिया है। दृष्ट दोषा, अब तो उसे छिलके का दोष भी दिखाई देता है, कि छिलका खाऊंगा या गुठली चबाकर खाऊंगा तो पेट दुखने लग जाएगा, रस का सारा स्वाद आनंद भी चला जाएगा, तो उसमें दोष है, यह दिखाई देता है, दृष्ट दोषा। इसी प्रकार कहते हैं, न ईश्वर से अशुभम धदे, जैसे वह छिलका या गुठली उस भुक्त भोगी को दुख नहीं दे सकती, वैसे ही इस प्रकृति का भोग करके जिसने भली प्रकार से उसे देख लिया है, उससे मैं दोष भी देख ली हूँ, उससे छोड़कर जो सवे महिमनी प्रतिष्ठित अपनी महिमा में स्थित हो गया हो, उसके पास ये माया फिर से नहीं आ सकती, उसको छू भी नहीं सकती। एक बार जो हो गया सो हो गया, बार बार थोड़े ही होते रहता है। लेकिन एक बात है,
ये माया है तो झूठी ही, लेकिन जब तक साधु सेवा से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, तब तक ये जल्दी से अपने प्रभाव को हटाती नहीं है, बहुत न चाहती है। परंतु यदि किसी ने तीव्र साधना कर ली, तब तो उसे डरने की कोई बात नहीं रहती है। इतना कहने के बाद अगले अध्याय में कपिल देव जी सभी समाधि का लक्षण बताते हैं। सभी समाधि का अर्थ होता है सगुण ध्यान। द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में पहले विराट पुरुष का ध्यान, फिर अपने हृदय में उसी पुरुष के एक छोटे से रूप की कल्पना करके उसका ध्यान बताया गया था। वह सहबीज ध्यान कहलाता है। अपने धर्मा आचरण से, तप से और व्रत से मन को शुद्ध करके उसे भोग से हटाकर एकांत स्थान में स्नान ध्यान करके जितासन, जित श्वास आदि होकर भगवान का सगुण ध्यान करना सबीज समाधि है। सबीज योग सगुण योग है और इसको करते करते मन जब अत्यंत शुद्ध हो जाता है तो वही मन निर्गुण स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो उसके बाद कैसे स्थिति होती है इसे हम कल देखते हैं थोड़ा विस्तार से। तब तक के लिए हम सभी का मन भगवान श्री कृष्ण में रमन करता रहे, ऐसी ही प्रार्थना और सभी के लिए कामना है। हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।